सरकारी अस्पताल कैथल से डॉक्टर विनय गुप्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कियों को बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आजकल की लड़कियों द्वारा सैनिटरी नैपकिन या पैड्स जो इस्तेमाल करती हैं वह कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं और उनके बदले ऑर्गेनिक पैड्स तथा अपनी गुप्तांगों की ओर मेंस्ट्रुअल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन रखनी है इस बारे में भी जानकारी दी तथा पीरियड्स का पूरा विज्ञान समझाया ताकि लड़कियों में होने वाली समस्याएं जैसे पीसीओडी में ब्रेस्ट कैंसर को रोका जा सके। इस पूरी रिपोर्ट की जानकारी आप देखिए इस खबर में। क्योंकि जो पैड है वो प्योर कॉटन से नहीं बना हुआ होता। जितनी आप ये मार्केट से पैड्स खरीद के लाते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स के, इनके अंदर प्योर कॉटन नहीं है, इनके अंदर वो रेयन ऐड करते हैं। रेयन एक फैब्रिक होता है, कभी आपने प्रेस चलाई है तो प्रेस करते हैं आप, उसके ऊपर कई तरह के फैब्रिक्स लिखे होते हैं, कॉटन, वूल, रेयन, लिनन, देखा है ना, मीटर सा बना हुआ होता है कम ज़्यादा करने का। तो रेयन फैब्रिक डालते हैं वो उसमें, और उस रेयन फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए, उसके कलर को कंप्लीट वाइट करने के लिए, कॉटन कभी इतनी वाइट नहीं होती जितना पैड वाइट होता है, उसको वाइट करने के लिए, उसको ब्लीच करने के लिए कंपनी वाले क्लोरीन का और डायोक्सिन का यूज़ करते हैं। और ये डायोक्सिन केमिकल जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपके इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको इम्पैक्ट करता है, हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करता है, जो आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या और हार्मोन्स होते हैं, और कैंसर तक आपको वो कर सकते हैं। तो ये दो केमिकल्स मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक और तीसरा केमिकल होता है फ्रेग्रेंस। बोलते हैं ना कि ये सेंटेड पैड्स हैं, इसमें सेंट है, इसमें खुशबू आती है, इससे जो पीरियड ब्लड में जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी, ये सेंटेड पैड है। लेकिन वो सेंट कितना खतरनाक है, उस सेंट से आपको इनफर्टिलिटी तक हो सकती है, क्योंकि वो सेंट कोई नेचुरली ली हुई खुशबू नहीं होती। वो ये जो मैं कुछ केमिकल्स आपको बता रहा हूँ जो सेंट में ये यूज़ करते हैं, इससे हार्मोन डिसरप्शन तक हो सकता है। जो ये केमिकल्स हैं वो है पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड कंटेमिनेंट्स, जो और कंटेमिनेंट्स ये फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एडहेसिव पॉलिएस्टर। ये एडहेसिव जो केमिकल यूज़ करते हैं ना, जो चिपकाने का काम करता है उस पैड में, वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो जो ये फ्रेग्रेंस वाले मटेरियल होते हैं ये हार्मोन डिसरप्शन कर सकते हैं, आपके हार्मोन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, आपके होने वाले बच्चे में बर्थ डिफेक्ट कर सकते हैं। जिस एरिया में आप पैड अप्लाई करती हैं वहाँ पर ड्राइनेस हो सकती है और इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होने तक की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो पैड्स में एक और चीज़ होती है, इनको कलरफुल बनाने के लिए कई पैड जैसे पिंक कलर के या कुछ और कलर उनको देने के लिए कि गर्लिश लुक लगे, उसमें वो डाइज का यूज़ करते हैं। कलर सुनिए ना, डाई कर रखी है, चादर डाई कर रखी है, वो कपड़े डाई करके वो डाई का यूज़ करते हैं, और वो डाई आपको एलर्जी और इरिटेशन तक उस एरिया में कर सकते हैं। उसके अलावा पैड को क्लीन और स्मूथ अपीयरेंस देने के लिए, आप देखते होंगे पैड बहुत स्मूथ होता है, उसको ऐसे उसकी लेयर को टच करेंगे दैट इज वेरी स्मूथ। उसको वो स्मूथ करने के लिए थैलेट नाम का केमिकल यूज़ करते हैं कंपनी वाले, और उस थैलेट नाम के केमिकल से अगर आप लॉन्ग टर्म पैड यूज़ करते हैं, एक पैड को बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, एक लड़की अपने लाइफ टाइम में ऑन एन एवरेज 6 से 7 हज़ार सैनिटरी पैड्स यूज़ करती है ऑन एन एवरेज। ये हर गर्ल के लिए अलग हो सकती है। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग है, किसी को प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग है, ज़्यादा दिन तक पीरियड चल रहे हैं या हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा है, उसके बेस पर पैड यूजेज होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज एक लड़की 6 से 7 हज़ार पैड्स अपनी लाइफ टाइम में यूज़ करती है, और इसीलिए बोला जाता है कि पैड्स आप फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए। इसलिए नहीं कि वो उस पर ब्लड ज़्यादा लग गया इसलिए आपको चेंज करना है। ज़्यादा देर तक अगर आपका पैड वहाँ पर रहेगा तो जो उसके अंदर के केमिकल्स हैं वो लीच आउट होके आपको इन सभी बीमारियों के कारण बन सकते हैं। जो थैलेट नाम का केमिकल मैंने आपको बताया, ये आपको क्या क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर तक आपको कर सकता है, ये आपकी फर्टिलिटी को कम कर सकता है, ये आपके अंदर मोटापा, ओबेसिटी, वेट गेन तक करवा सकता है, ये आपको अस्थमा तक कर सकता है ये केमिकल थैलेट नाम का। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी आप कमियां बता रहे हैं तो अल्टरनेट क्या बताएंगे? अल्टरनेट भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन जो पैड्स जो मार्केट में अवेलेबल मोस्ट कॉमनली पैड्स हैं उनका ये साइड इफेक्ट है। उसके अलावा पेस्टिसाइड। अब पैड में पेस्टिसाइड कहाँ से आया, कोई बताएगा? किसी को पता है? जो पैड में कॉटन यूज हो रही है, वो कॉटन तो खेत में उगती है, फार्म में उगती है, तो उस कॉटन को ग्रो करने के लिए जो फार्मर्स या कल्टीवेटर्स होते हैं ये पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इनमें से एक पेस्टिसाइड होता है फ्यूरैन, FURAN, फ्यूरैन।
ये पेस्टिसाइड इतना खतरनाक होता है कि जब कॉटन बन गई इससे और कॉटन यूज हो रही है पैड में और पैड आप अप्लाई कर रहे हैं बॉडी में, तो डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कई, जैसे मरकरी, थर्मोमीटर देखा है, थर्मोमीटर में नीचे पारा होता है, मरकरी पारा होता है ना, वो मरकरी अगर आप अपनी स्किन के ऊपर ऐसे रख के उसको रगड़ देंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही होता है फ्यूरैन, जो ये पेस्टिसाइड यूज करते हैं कॉटन को पेस्टिसाइड पेस्ट फ्री बनाने के लिए। ये जो फ्यूरान नाम का केमिकल है, ये आपके अंदर इनफर्टिलिटी, थायराइड की प्रॉब्लम। अब आप देखिए कि जितनी प्रॉब्लम्स आजकल लड़कियों को आ रही है फर्टाइल होने में, थायराइड की प्रॉब्लम्स, हर तीसरी चौथी लड़की को थायराइड की प्रॉब्लम है, हर तीसरी चौथी लड़की को वेट गेन है, हर तीसरी चौथी लड़की को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। कई बार हर चीज़ का कारण होता है। पहली बात तो इसमें हमें यही नहीं पता होता कि क्या पता जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या गलत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ही हमारे अंदर वो प्रॉब्लम है। लेकिन हम उसकी सारी उम्र गोली खाते रहते हैं, पैड भी यूज़ कर रहे हैं, उससे थायराइड खराब हो रहा है, उसकी थायराइड की भी गोली खाते रह रहे हैं। तो हमें अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को अपने द्वारा यूज़ की जा रही या अपने द्वारा खाई जा रही चीज़ों के साथ भी मिलान करना चाहिए कि कहीं जो चीज़ मैं रूटीन में यूज़ कर रही हूँ उससे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हो रही है ना आजकल लड़कियों को थायराइड की प्रॉब्लम, यस और नो? वेट गेन हो रहा है, या पीरियड्स इरेगुलर हैं, या पीरियड्स हैवी हैं, या पीरियड्स में चेंजिंग है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, कंसीविंग में प्रॉब्लम है। मैं 4 टॉपिक्स बेसिकली आजकल कवर करता था सारे कॉलेजेस में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर गर्ल्स कॉलेजेस का ही अभी इन्होंने ड्यूटी रोस्टर बना के दिया हुआ है। नंबर 1 एनीमिया, नंबर 2 पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, नंबर 3 ब्रेस्ट कैंसर, और नंबर 4 साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो आजकल लड़कियां कम एज में रिलेशन बनाकर गोलियां खाने लगी हैं, लड़के बोलते हैं ले गोली खा ले और देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका क्या साइड इफेक्ट है। आज मैंने अपने टॉपिक में इसको ऐड किया है, साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग सैनिटरी पैड्स। इनमें से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। पेस्टिसाइड के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद एक और चीज नई इंट्रोड्यूस हो रखी है पैड्स के वर्ल्ड में, वो है जेल वाला पैड। बोले जी इसके अंदर जेल है, और ये क्योंकि ये अल्ट्रा थिन है, इसको अल्ट्रा थिन बनाने के लिए कि पता नहीं लगेगा कि पैड लगाया हुआ है, कपड़ों में से नहीं दिखेगा, किसी को फील नहीं होगा या आपको नहीं फील होगा, उस चक्कर में उसमें जेल डाल। दैट सेल्यूलोज जेल इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। कई रिसर्च पेपर्स में माना गया है कि ये सेल्यूलोज जेल जो पैड्स में यूज किया जाता है, ये भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको जिस तरीके से आकर्षक चीज़ें बनाकर बेच दी जा रही हैं और आप उनको यूज़ कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं इसे अपनी साफ सफाई या स्वच्छता के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो वास्तव में कितना हानिकारक है। अब क्या डेंजर्स हैं सैनिटरी पैड्स यूज़ करने के, शॉर्ट में बता देता हूँ। कैंसर इन दी ओवरीज, ओवरी का कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है सेंटेड पैड यूज़ करने से, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, हार्मोनल डिस्फंक्शन हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, वेजाइना के आसपास एलर्जीज हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेल्विक रीजन हो सकती है या इरिटेशन ऑफ द पेल्विक रीजन हो सकती है, डैमेज्ड इम्यून सिस्टम हो सकता है, मेल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड हो सकता है, एलिमेंट्स रिलेटेड टू एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जहाँ पर वॉल होती है, जहाँ से आपकी ब्लीडिंग आती है, जहाँ पर बच्चा ठहरता है, जहाँ पर गर्भ ठहरता है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस यूट्रस की वॉल को। उसकी मेल फंक्शनिंग को ये एलिमेंट्स या बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, जिसके कारण आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आपके बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे कॉमन है, पैड्स यूज करने से लड़कियों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकती है। ये ध्यान से समझना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होती है। मैंने आपको बताया कि पैड्स में जो प्लास्टिक यूज होता है उससे वहाँ पर ईस्ट या बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, तो वो जब ब्लड में चले जाते हैं बैक्टीरिया या ईस्ट, उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है, जिससे कि फीवर आ जाता है, आपको बुखार आ जाता है, डायरिया आ जाता है, चक्कर, डायरिया होता है। क्या होता है डायरिया? बोलो, डायरिया क्या होता है? दस्त लगना, डिजीनेस होता है, चक्कर आना। डायरिया के बाद में डिजीनेस बोल गया था तो आपने सोचा डायरिया का मतलब चक्कर आना हो। डायरिया मीन्स व्हेनेवर यू हैव लूज मोशंस, व्हेनेवर यू गो टू टॉयलेट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस टॉपिक पर कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ही सेंसिटिव इशू है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? एक तो अपने पैड को आप फ्रीक्वेंटली चेंज करें, हर 5 से 6 घंटे में अपने पैड को चेंज करें।
प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करें, उस एरिया की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, उसको मॉइस्चर ना आने दें वहां पर, उसको ड्राई रखें। लेकिन इस चक्कर में कुछ कंपनियां अपन प्रोडक्ट बेच जाती हैं। आपने कई वॉशेस सुने होंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं कि ये वॉश यूज करो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ये वॉश यूज करो। वो वॉशेस भी कुछ हद तक गलत हैं। कैसे? वेजाइना में कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में कई जगह पे यूजफुल बैक्टीरियाज रहते हैं कि वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे वेजाइना में, जैसे आपकी आंतों में, इंटेस्टाइन्स में भी यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं। अगर आप उनको मार देंगे तो आपको विटामिन नहीं मिलेगा। वो बैक्टीरिया विटामिन बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी स्किन पे से वो बैक्टीरिया हटा लिए जाएं जो यूजफुल हैं, तो भी आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। और आप क्या करते हैं? डेली साबुन रगड़ते हैं, पूरी बॉडी पर रगड़ते हैं ना। साबुन बेसिकली पूरी बॉडी पे लगाने के लिए नहीं है। मेरी हर बात में से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। साबुन पूरी बॉडी पे लगाने के लिए नहीं है। साबुन केवल उन एरियाज में लगाने के लिए है जहां पर अननेसेसरी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जैसे एक्जिला जहां पर हमें पसीना आता है, अंडर दी ब्रेस्ट, ग्रोइन एरिया जहां पर पसीना आता है, बैक्टीरिया उग सकते हैं। अगर डेली साबुन आप अपनी बॉडी पर लगाएंगे तो ड्राइनेस ऑफ स्किन होगी। जो ऑयल है जो आप फेस रगड़ते रहते हैं ना, फेस वॉश लगा लगा के, जो साबुने लगा लगा के तरह तरह की, दैट ऑल आर रॉन्ग। सिर्फ आपको क्लीन वाटर से मुंह धोना चाहिए, फ्रेश वाटर से, क्लीन वाटर से मुंह धोना चाहिए, उससे आपकी गंदगी निकल जाएगी। जो आप ये फेस वॉश लगाते हैं, दैट ऑल आर कंटेनिंग डेंजरस केमिकल्स, और इससे कुछ होता जाता नहीं है। जितनी भी क्रीमें आपको बेचती जाती हैं, इससे आप गोरे हो जाएंगे, इससे आप सुंदर दिखने लगेंगे, आप देखना ज़्यादातर ये जो कैंसर्स हैं ये एक्टर एक्ट्रेसेस में क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत मेकअप करते हैं। स्किन कैंसर या और तरह के कैंसर उनमें ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो मैं आपको प्रिकॉशंस बता रहा था कि आपने क्या क्या लेने हैं। पैड चेंज करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, एनफ वाटर ड्रिंक करना है, पानी ज़्यादा पी। अक्सर देखा जाता है कि पीरियड्स के टाइम पे गर्ल्स कम पानी पीती हैं। ये स्टडी कहती है, जो मेरे सामने पेजेस हैं वो स्टडी कहती है पीरियड्स के टाइम पे लड़कियां कम पानी पीती हैं क्योंकि बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा। बट नहीं, उतना ही आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। उस टाइम पे आपको हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा अपने क्लोथ्स को, अंडर गारमेंट्स को क्लीन रखना है और तेज़ धूप में सुखाना है ताकि कि उसके सारे बैक्टीरिया और फंगस मर जाएं। दूसरा, जो स्टफ होना चाहिए आपके अंडर गारमेंट्स का वो बहुत ही थिन और कोटनी होना चाहिए जिसमें से एयर क्रॉस कर सके। अभी मैंने आपको बताया है कि एयर क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पर मॉइस्चर ना हो, वहाँ पर अननेसेसरी बैक्टीरियल या वेजिनल में ईस्ट की ग्रोथ ना हो। उसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। जो ये बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट्स होते हैं, इनको कोशिश करो अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो? इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लेडीज आके यूज़ कर रही हैं, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा है। कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो टॉयलेट से ही होती हैं। जो टॉयलेट में अगर आप सीट, इन्फेक्टेड सीट अगर वहाँ पर है उससे आपको हो सकती है। जो वहाँ पर टैप लगी हुई है, टूटी लगी हुई है, अगर वो इन्फेक्टेड है उससे आपको हो सकती है। तो कोशिश करो उसे अवॉइड करो। अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो जो सीट्स ऑफ द टॉयलेट है उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट लगाकर बैठो। अगर आप स्प्रे रखती हैं, गर्ल्स के पास तो पर्स होता ही है, तो अपने पर्स में एक स्प्रे हैंडी रखो जो डिसइंफेक्टेंट होता है, और जहां आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करो उसको जहां तक हो सके डिसइंफेक्ट करके यूज़ करो। ये बातें क्यों जरूरी हैं? फिर आप ही लोगों को प्रॉब्लम होती है, होता है ना, सफ़ेद पानी आ रहा है, ल्यूकोरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इरिटेशन हो गई, इचिंग हो गई, वो इन्हीं कारण होता है। वो हम कहीं ना कहीं से वो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा करो। फिर आप जाते भी नहीं हो डॉक्टर के पास कि आपको शर्म आ रही है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको कोई लेके नहीं जाता, मेल डॉक्टर के पास आप जाते नहीं हो। वो प्रॉब्लम की आप अपने आप ही दवाई लेते रहते हो, क्रीम ले ली बाजार से, कुछ ले लिया, कुछ खा लिया, कुछ लगाने का लगा लिया, वो और आप बीमारी को एग्रेवेट कर लेते हो। तो ध्यान रखो प्रिकॉशंस का थोड़ा। ये जो मैंने आपको बताया, क्लीन यूजेबल रीयूजेबल पैड्स यूज़ करो। अल्टरनेट पैड्स में आपको बताऊँगा कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपने पैड्स हैं उनको प्रॉपरली डिस्कार्ड करो। एक जो पैड है वो अगर आप गलत तरीके से डिस्कार्ड कर रहे हैं, रैप करके उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करो डस्टबिन में ताकि वो अच्छे से डिस्पोज ऑफ हो जाए। अदरवाइज आप देखते हैं कि जो उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ होता है पैड के ऊपर, वो कई इन्फेक्शंस कैरी करता है, और वो इन्फेक्शन सोसाइटी में या फिर जो उस पैड को कोई जानवर वगैरह जो भी है वो उसको खा रहा है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तो कोशिश करो कि पैड्स को अच्छे से डिस्पोज ऑफ करो। अब कौन सी अल्टरनेशन है कि अल्टरनेट क्या आपके पास ऑप्शन है कि मेरे पैड्स तो आपने बता दिया डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक है। सारे पैड्स खतरनाक नहीं। जो सबसे पहले तो अल्टरनेट है मेंस्ट्रुअल कप। अब कैथल में बेशक ये
दुकान पे ना मिलता हो या बहुत कम दुकानों पे मिलता हो, ऑनलाइन आप इसे मंगा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप होता है, पैड की जगह आप कप यूज़ करते हैं जिसमें कि वो ब्लड जो है उस कप में इकट्ठा होता रहता है, और आफ्टर 12 आवर्स या जब तक वो कप फिल नहीं हो जाता तब तक आप उसे अपने वहाँ एरिया में रख सकते हैं, और फिर उसके बाद उस कप को ड्रेन करके उस कप को दोबारा लगा सकते हैं। वो रीयूजेबल कप होता है, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता, एक बार आपने परचेज कर लिया, वो रीयूजेबल कप है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके अलावा ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन्स, जितने भी आप सैनिटरी नैपकिन है कोशिश करिए ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, जिसके अंदर कम से कम केमिकल, कम से कम एडहेसिव, कम से कम प्लास्टिक। ये आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, वेजिनल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, और आपको पीरियड्स के स्टेन्स भी नहीं होंगे। ऑर्गेनिक क्लॉथ पैड्स, आजकल कई ऐसी संस्थाएं हैं जो औरतों द्वारा चलाई जा रही हैं जो ऑर्गेनिक क्लॉथ पैड्स बनाती हैं, जिसके अंदर वो रीयूजेबल पैड्स बनाती हैं। कोशिश करो ऑनलाइन मंगवा लो, अगर यहाँ पे कैथल में नहीं अवेलेबल है, कोशिश करो वो ऑनलाइन मंगवा लो, लेकिन ऑर्गेनिक क्लॉथ पैड्स ज़रूर यूज़ करो। इन प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो, जो ये आपको मार्केट में बेच रहे हैं, ये सेंट वाले पैड हैं जी, ये जेल वाले पैड हैं, कोशिश करो इनसे बचो। सिविल हॉस्पिटल से बच्चों के लिए ड्रग अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें डॉक्टर विनय जी हैं वो आए थे और डॉक्टर प्रीति हैं वो आए थे। तो बच्चों को ड्रग अवेयरनेस के बारे में इन्होंने लेक्चर दिया और उनकी जो क्वेरी थी उनको आंसर किया, और साथ ही साथ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट बताए। और यहाँ तक कि एक दूसरा प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर साहब ने लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली सैनिटरी पैड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स उनको यूज करने चाहिए, कैसे उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको लड़कियों को जानकारी दी है। तो सर जैसे आजकल के बच्चे जो है वो ड्रग्स से और नशे की तरफ जा रहे हैं, तो इनको क्या कुछ मैसेज है? मेरा तो उनको एक ही मैसेज है कि नशा अगर करना है तो वो अपनी कामयाबी का नशा करें, वो राष्ट्र प्रेम का नशा करें, वो ना कि ड्रग्स वगैरह का नशा करें। आज कॉलेज में अवेयरनेस को लेकर जो है प्रोग्राम किया गया था, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हमारे कॉलेज में सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर विनय गुप्ता और डॉक्टर प्रीति आए थे, जिन्होंने डी एडिक्शन पर और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सैनिटरी पैड्स के बारे में बताया, और ये भी बच्चों को बताया, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको बताया गया कि जो ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स हैं वो यूज़ किए जाने चाहिए, और पीसीओडी के बारे में भी बताया गया। गर्ल्स ने पूरे ध्यान से लेक्चर सुना और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल सेशन रहा हमारा। लास्ट में क्विज भी करवाया गया, बच्चों ने पूरा बढ़ चढ़कर भाग लिया, और उन्होंने क्योंकि ध्यान से सुना था तो क्विज के आंसर का रिप्लाई भी किया। तो गर्ल्स को क्या मैसेज रहेगा? गर्ल्स को यही मैसेज है कि अपना पढ़ाई में ध्यान दें और अपनी हेल्थ के बारे में भी अवेयर रहें। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक ज़िले के विभिन्न कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में हमें ड्यूटी दी गई है कि वहाँ पर जाकर बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ टॉपिक्स पर सजग करना है, अवेयर करना है। उसी कड़ी में आज 9 सितंबर शनिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय जो कॉलेज है वहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम था, जिसमें प्रीति जो साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर है हमारे हॉस्पिटल की, जिला नागरिक अस्पताल की, वो और मैं डॉक्टर विनय गुप्ता मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे, और जिन्होंने 2 विषय पर लड़कियों को और लड़कों को, छात्र और छात्राओं को संबोधित किया। प्रीति ने संबोधित किया नशे के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और नशा कैसे छुड़ाएं, उस पर बच्चों को संबोधित किया। और मेरा जो टॉपिक्स था वो पर्टिकुलरली छात्राओं को अवेयर करने का था कि जिस तरीके से लड़कियां जो सैनिटरी पैड्स यूज़ करती हैं तो वो कितने घातक साबित हो सकते हैं, उनके अंदर मौजूद केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो लड़कियों को जागरूक नहीं होती, उसके बारे में अवेयर नहीं होती हैं, तो वो कैसे उससे कैंसर का कारण बनता है, किस तरीके से मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, किस तरीके से उनको अपनी जो हाइजीन और हेल्थ का, जो वीमेन हेल्थ है, जो काफ़ी नेग्लेक्टिंग टॉपिक है हमारे भारतीय समाज में, क्योंकि जब भी मेंस्ट्रुएशन की बात आती है, पीरियड्स की बात आती है, मेंसेस की बात आती है, पैड्स की बात आती है, तो अक्सर शर्म के मारे ये बातें डिस्क्लोज़ नहीं करती हैं लड़कियां, ना किसी डिस्कस करती हैं, और वही कन्वेंशनल मेथड्स वो यूज़ करती हैं। तो हमारा जो एम था वो आज के लेक्चर का यही था कि लड़कियाँ अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में भी जागरूक बने, वो जानें कि जो वो कन्वेंशनल चीज़ें यूज़ कर रही हैं उनके क्या कुप्रभाव उनकी सेहत पर हो सकते हैं, और उसके अल्टरनेट भी बताएं, क्योंकि हमारा मकसद केवल उन्हें डराना नहीं है बल्कि ये सुझाव देना भी है कि किस बुरी चीज़ को छोड़कर वो किस अच्छी चीज़ को अपना भी सकते हैं। और मैं खुश हूँ कि लड़कियों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया, और जब हमने उनसे सवाल किए तो सभी सवालों के सही जवाब देकर हमने उनको इनाम और पारितोषिक भी वितरित किए।